दोस्तों नमस्कार। कुछ डेवलपमेंट ग्रामीण बैंकों के बारे में। जी हाँ, देखिए चुनाव तो ख़त्म हो गए, लोकसभा के चुनाव ख़त्म हो गए, नतीजे भी उनके डिक्लेयर हो चुके हैं। अब कम से कम 12th BPS उनके यहाँ लागू करने के लिए नाबार्ड को और IBA को आदेश जारी कर देना चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि बहुत शीघ्र ही इसी माह में आदेश आ जाने की मुझे आशा है। अब मैं लेटेस्ट अन्य डेवलपमेंट बता रहा हूँ भाई साहब। कुछ डेवलपमेंट ये हैं, इनके संघर्ष का आप समझिए किस तरीके से संघर्ष का मादा है ग्रामीण बैंक के लोगों में। आपने देखा होगा कि सबसे कम वेतन पाने वाले लोग थे, आज सबके बराबर वेतन पा रहे हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं थी इनके यहाँ भाई साहब। अभी देखिए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, वो भी स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक है। उन्होंने लीज एकोमोडेशन दे दिया है अपने स्टाफ को। सर्कुलर मैं उनका लगा रहा हूँ। ये काफ़ी संघर्ष के बाद ये दिया गया है भाई साहब। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, ये भी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसने अपने रिटायरीज़ को भाई साहब, रिटायरीज़ की बात कर रहा हूँ भाई साहब, ये बड़ी बात है कि वो रिटायरीज़ को आजकल कोई पूछता नहीं है जी। रिटायरीज़ को इन्होंने जो है मेडिकल एड देने का निर्णय लिया है और सर्कुलर भी भाई साहब जारी कर दिया है। कल इन्होंने सर्कुलर भी जारी कर दिया कि 2500 रुपया सालाना इनको मेडिकल एड हम देंगे रिटायरीज़ को, और रिटायरीज़ के मतलब पेंशनर और फैमिली पेंशनर जो भी हैं इनको हम देंगे। हाँ, प्रत्येक वर्ष मिलेगा और जुलाई के माह में इनके बचत खाते में ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए इन्होंने परिपत्र जारी कर दिया। परिपत्र में डाल रहा हूँ। परिपत्र में इन्होंने ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति अगर रिटायर हो रहा है जिस करेंट ईयर में, उस ईयर में उसको ये मेडिकल एड नहीं दी जाएगी। कारण ये है कि वो पहले ले चुका होता है एज ए सर्विंग एम्प्लॉई। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त एक मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं। महत्वपूर्ण बात भाई साहब ये है कि ग्रामीण बैंक में जो पेंशन है, ये भाई साहब पेंशन ही आई है 1 अप्रैल 2018 से, और सब जगह देश भर में तो भाई OPS ख़त्म होकर NPS हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि OPS तब ख़त्म होगी जब OPS हो। यहाँ जब OPS ही 2018 में थी तो भाई साहब 2010 में कैसे ख़त्म हो सकती है। इसी मामले को लेकर के एक कुमार सत्यम शिवम करके एक मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर वहाँ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के, उन्होंने मई 2022 में एक रिट फाइल करी थी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में। जून 2022 में, मुझे लगता है शायद 17 जून उसकी तारीख है, 17 जून को एक आदेश दिया, अंतरिम आदेश दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कि भाई इनको जो है, जो ऑप्शन है इनका, भाई ऑप्शन भी तो आप चुनने देंगे कि आप फार्म जबरदस्ती भरवा लेंगे कि हमको NPS दे दिया जाए। तो अगर ये OPS का फार्म भरना चाहते हैं तो आप इनका ऑप्शन एक्सेप्ट करें, फार्म इनका स्वीकार करें। ये आदेश उन्होंने दिया। ये आदेश मैं लगा रहा हूँ भाई साहब। हालांकि इसके पहले भी मैं ये आदेश आपको दे चुका हूं, लगा चुका हूं, पुनः लगा रहा हूं आपके सुलभ ज्ञान के लिए कि आप इसको देख लीजिए। ये एक बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा ग्रामीण बैंक वालों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी। क्योंकि अब NPS का और OPS का मामला कोई बैंक का तो खाली बचा नहीं, तो पूरे देश भर का है। अब उन्होंने ये किया है कि जो भी आदेश कोर्ट का बाद में होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इनका ऑप्शन आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में जो लोग थे 31 मार्च 2010 के पहले वालों को तो दे रखा था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक जो लोग थे उनको भी उनका ये ऑप्शन बैंक ने स्वीकार किया है। अब आगे जो कोर्ट आदेश दे उस पर देखा जाएगा, लेकिन ये मुझे लगता है OPS की ओर, NPS से OPS की ओर जाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है भाई साहब। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और जो डिटेल मैंने लगाई है उनको भी देखिएगा। और मुझे लगता है कि पेंशनर्स के मामले में ये बहुत राहत का एक आदेश है और आगे चल करके जो फाइनल आदेश आएगा तो मैं आशा करता हूं कि कर्मचारियों के हितों में ही और देश हित में ही आएगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।